हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस 16th क्वेश्चन को समझने वाले हैं। इसमें आपको ये फिगर दे रखा है, इसमें ये एंगल 65 है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लें पॉज करके। आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, बी ए ओ, ये जो एंगल है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बाकी ये वाला एंगल आपको 65 डिग्री दे रखा है। अब ये डायग्राम यहाँ पर भी बना दिया है। हो सकता है आप इसको किसी और वे से कर सकें, लेकिन मैं आपको इसको इस तरीके से करके दिखाता हूं। जैसे पहले मैंने बी को ई से ज्वाइन कर लिया, ठीक हो गया, मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक हो गया। पहले मैं बता दूं क्या करने वाला हूं। तो ये 90 का है। क्यों 90 का है? क्योंकि ये क्या है आपके पास, डायमीटर, और हमें पता है कि सर्कल का जो डायमीटर है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ही सबटेंड करता है, एंगल इन द सेमी सर्कल कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहले तो आप यही लिख लोगे, एंगल सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री, और रीजन लिख दोगे एंगल इन द सेमी सर्कल। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आप ये एंगल नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये डायमीटर है और इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो ये एंगल भी आपका 90 होगा। अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से नहीं चलूं तो मेरे पास एक तरीका और है। मैं ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, इसमें ये एंगल तो 90 होगा, ये पता है। क्यों 90 होगा? सेंटर से कोई लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जाती है वो ऑलवेज टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मुझे ये एंगल पता लग गया, ये 90 डिग्री का है। एक काम तो ये हो गया, ये 90 डिग्री का है, ये 65 डिग्री का है। तो आपके पास ये क्या दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। ये 90 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो इन दोनों का सम हो गया 155। तो ये एंगल कितना निकल जाएगा आपका, 25 निकल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं, आप इसको खुद करके देख सकते हैं। ये 25 आ गया। अब आपने एक चीज और पढ़ी है क्या, कि अगर ये कॉर्ड है, ये सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, यही कॉर्ड सर्कल के किसी पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है ये इसका डबल होगा। इसका मतलब अगर ये 25 है तो फिर ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री का होगा। यहां तक आपको समझ में आ गया? तो इसका मतलब है मुझे पता लग गया कि ये वाला एंगल कितने का है। तो ये कॉर्ड जो है सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और सी पे भी एंगल बना रहा है, सेम कॉर्ड है। तो अगर ये एंगल 25 है तो फिर ये एंगल 50 होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है? अब आप ये वाला ट्रायंगल देखें, ये बड़ा वाला, ये वाला ट्रायंगल देखें, इसमें ये एंगल 90 डिग्री मिल गया आपको, ये एंगल 50 डिग्री मिल गया, तो अब सिर्फ यही तो एंगल रह गया। तो 90 प्लस 50 हो गया आपके पास कितना, 140। तो फिर ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री आ जाएगा। कैसे करना है वो मैंने बताया नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया। ध्यान रखना, ये वाला नहीं लेके चल रहे, हमने इस चीज़ को ज्वाइन तो कर लिया, नहीं भी करते तो भी हम इसको करके देख सकते थे। कैसे देख सकते थे? इसको ज्वाइन नहीं भी करते तो भी हो जाता, ठीक हो गया, उसके बिना भी। क्योंकि ये एंगल हमने हमारे पास 90 आया था, ये 90 था, इनिशियली ये 65 था, तो हमने ये निकाल लिया। फिर इसका डबल होता है ये निकाल लिया। अब ये जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल 90 है, ये 50 है, तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये।